हाय गाइस, स्वागत है आपको हमारे नई वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्या लोन लेकर के बन सकते हैं अमीर, या फिर क्या लोन लेने से क्या है फायदा और क्या है नुकसान। इस वीडियो में आपको आज बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, अगर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार मुझे लोन का ऑफर हो रहा है या फिर मैं लोन लें, तो क्या इसमें प्रक्रिया होगा और क्या मेरा बेनिफिट होगा। पहले लोग सोचने लगते हैं, बड़े बड़े सपने सजाने लगते हैं कि मुझे लोन लेना है और लोन लेकर के मुझे ये काम कर लेना है, या फिर कि किसी का नीड होता है मैं बिजनेस करूं, या फिर किसी का नीड होता है मैं अपना पर्सनल लोन लूं। तो इसमें दोस्तों मैं आज मैं बात करने वाला हूं बहुत सारे जिस खल के बंदे और दो तरह के बंदे होते हैं। दो तरह के बंदे यहाँ पे ये आते हैं, एक होते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है, दूसरा एक होता है शौकीन। मैं इन्वेस्टर और शौकीन जो एक तो जिससे मान लो एक तो पर्सनल के निजी लाइफ जीने के लिए एक लोन लेते हैं और एक बिजनेस लोन लेते हैं। तो दोस्तों, इसे बिजनेस लोन के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको भरा पड़ा यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला आखिरकार लोन लेने का तरफ क्या होता है। अगर मान लीजिए आप लोन लेने जाएगा, तो इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि जिसमें कि आप लोन ना ले सकें, यानी कि आप लोन ना ले सके। और वहां पे अगर आप ज्यादा अगर हर एक प्रोजेक्ट को फॉलो कर देता है, वहां पे कुछ घर गिरवी रख देता है या फिर कुछ प्लॉट आपका गिरवी रख देता है। तो आज मैं कुछ बातें जो आपको रखने वाला हूँ कि अगर आप बिजनेस लोन लें तो कहाँ से लें और किस जगह पे इन्वेस्ट करें, जहां से आपका 100% लगभग वहां से रिकवर होगा। और इससे क्या होगा कि आपका पैसा वहां से आप लोन को रिपे पेमेंट कर पाइएगा। तो आइए, मैं इस वीडियो में ज्यादा समय ना लेते, मैं पूरा आता हूँ मुद्दे पे और मैं बात करता हूँ आखिरकार जो लोन लोग लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो पर्सनल लोन ले करके और अपना लड़के के पास चमकाता आईफोन या फिर अपना निजी लाइफ स्टाइल को जो चमकाते हैं, वो लोग अक्सर घिसे हुए रह जाते हैं और घिसते चले जाते हैं। और जो बिजनेस लोन लेते हैं, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ बिजनेस लोन में क्या होता है कि बिजनेस लोन में आपका ये कहानी है कि हर बिजनेस में आपको ग्रो कर जाइएगा और वहां से आप रिप्लेस कर पाइएगा, अच्छी तरह मेंटेन कर पाइएगा उस लोन को। तो इसके लिए आपको हर एक चीज का कुछ ही ऐसा है जिसमें आप जाकर के बिजनेस लोन लेकर के वहां पे सक्सेस हो पाइएगा। यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेस लोन में जो सक्सेस होइएगा वो आखिरकार क्या है, ये मैं 3 से 4 तरीके बताऊंगा, जिसमें अगर मान लीजिए आप उस चीज को अगर फॉलो करते तो बिजनेस लोन आप ले सकते हैं। अदर अगर आप कुछ और सोचे तो यहाँ पे आपको लेना बहुत जोखिम भरा पड़ सकता है। और ऐसा इस तरह का एग्जाम्पल अगर माना जाए तो एक विजय माल्या भी था, जो कि अभी भागा पड़ा हुआ है, भगोड़ा नाम से जाना जाता है। तो इस तरह का लोन लेकर के आपको जहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा, तो बहुत सारे कंपनियां है कि ग्रो हो रखा है, लेकिन वो हजारों करोड़ का टर्नओवर करता है। लेकिन आपको अगर मान लीजिए छोटे से बड़े तक बता रहा हूँ कि बिजनेस लोन में अगर चलना है तो किस लाइन में आपको ग्रो होना होगा, किस में आपको ग्रो मिलने वाला है। क्यों दोस्तों, जो आपका चीज जो होता है पर्सनल लोन का यहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि वो पर्सनल हो जाता है, वो निजी लाइफ की लेता है, वो शॉपिंग करते हैं तो कभी कार ले ली है, तो कभी जाकर के अपना अलमारी ले लिया, या फिर अपना निजी टेलीविजन ले लिया। जो भी अपना निजी लाइफ में जो शौक हुआ वो तो लेते ही रहता है। और उसका जो संघर्ष रहता है यही रहता है कि मुझे इतने का मंथली मुझे अर्न करना है, इसका मुझे ईएमआई इतना का पेमेंट करना है, इसका मुझे ये पेमेंट करना है। तो वो वहां का उस हिसाब से अपना एक एक्सटर्नल जिंदगी अपना गुजारते हुए निकलते हैं आगे। और जो मैं बताया कि जो बिजनेस लोन लेके जो चाहते हैं कि कुछ मैं ज्यादा ग्रो कर जाऊं, तो इसके लिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस लोन लेकर के जो ग्रो होइएगा, तो आखिरकार उस बिजनेस लोन में किस जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा वो लोन को, जो इसमें आपका बेनिफिट होगा। तो आज जो बताया मैंने 4 फंडा जो आपको बताने वाला है, इसमें डेफिनेटली यहाँ पे आपका ग्रो मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आ जाता हूँ कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है, किस पे आपको अगर बिजनेस लोन ले रहे हैं और अगर लेने के बाद में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कहना ये चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको ऐसा एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस लोन के लिए आपको कोई प्लॉट ढूंढना होगा। क्यों मैं प्लॉट का बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आए दिन जो भी मैटर होता है कि जमीन जो होता है, अगर जितनी प्लॉटें हैं वो उतने का उतना ही रहता है, उसी का प्राइस बढ़ते हैं। बट अदर चीज को करेगा तो अनलिमिटेड है।
अगर हम मान लीजिए अगर कोई फ्लैट अगर आप ले लीजिएगा, होम लोन अगर लेने जाइएगा तो घर तो ऐसा कहीं और भी बन सकता है और एक की जगह पे 10 भी बन सकता है, लेकिन आपका जो दूसरा आता है प्लॉट में, इसलिए प्लॉट उतना ही है, प्लॉट का जो प्राइस बढ़ेगा वो आपका होम का प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो प्लॉट का मैं बात इसलिए इस पे लेकर आया कि अगर मान लीजिए आप लोन लिए बिजनेस लोन की जगह पे, अगर मान लीजिए आप प्लॉट लेकर के छोड़ रहे हैं तो प्लॉट आपका जितना ग्रो आगे बढ़ाएगा, आने वाले टाइम में आप सोच नहीं पाइएगा कि मेरा क्या बैंक इंटरेस्ट दे रहा था और मैं बैंक को इंटरेस्ट क्या पे कर रहा हूँ। मैं एक जीता जागता एक सबूत बता रहा हूँ। एक बंदा ने जमीन ले रखा था, हालांकि ये लीगल नहीं था। क्यों लीगल नहीं था, मैं पहले ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जमीन जो लिया वो लोन के जरिए लिया, और लोन लेने के बाद में बैंक के पास है पूरा वो जमीन, लोन के गिरवी अन्य रख लेता पेपर उसका। इसके बाद भी उन्होंने जमीन को जिस दाम से लिया था, यानी कि वो 15 लाख में लिया और जमीन को सेल कर दिया है 2 करोड़ में। अब इसके बाद सेल कर देने के बाद जब बैंक कर्मचारी को पता चला ये बात कि यहाँ पे इस तरह का मैटर हुआ है कि जमीन यहाँ पे सेल कर दिया है, जाकर उसे बैंक में बुलाया गया। जब वहां पहुंचता है तो बोलता है आपका एमआई टाइम पे मिल रहा है या नहीं, ये मैं 8 से 9 महीने के अंदर कर दिया। बोले जी हाँ बोल मिल रहा है। इसके बाद जो वहां बंदा क्या किया, उन्होंने अपना रौब जमाया और बोला कि मेरा कितना का डी अमाउंट है, मैं अभी लोन का क्लोज करता हूँ। उन्होंने पैसा, क्योंकि ऑलरेडी वो तो 15 लाख का जमीन था और बैंक ले लेगा सब ऑलमोस्ट उसका 20 लाख के आसपास में आ रहा था। लेकिन उन्होंने जो इधर तो 2 करोड़ उठा रखा था, फटाक देना उस पर लोन क्लोज किया, 6 से 7 महीने उसका एमआई भी कम पड़ा और ऑलमोस्ट 20 लाख में बड़ा क्लियर उसका हो गया। इसके बाद उसका एक रुतबा और भी बढ़ के सामने आ गया कि उसे और भी रिस्पेक्ट देने लगे और बोला सर आप ऐसा नहीं किया, गलती हो गया। दूसरा अदर एम्प्लॉय उसे गलतियां मांग रहा, सॉरी कह रहे हैं, किस लिए कि उसे लगा कि मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय थे, लेकिन वो गलत किए थे कि उसे रूल्स में ये था कि एमआई को पहले उसे पेमेंट करना था, इसके बाद उसे प्लॉट को सेल करना था। लेकिन उन्होंने प्लॉट को पहले सेल कर दिया है, इसके बाद उन्होंने एमआई को, हालांकि लोन को ही क्लोज करा दिया। तो इस पे क्या है, ये राइट नो सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बैंक वाले उसे और भी उसे भाव दे रहे हैं। क्यों भाव दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार में अपना क्रेडिट को बना लिया, उन्होंने क्रेडिट दिखा दिया कि मेरा ये क्रेडिट है, मैं आपको एक बार पेमेंट कर सकता हूँ, और कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि इसमें बेनिफिट है और उस तरह करके आज वो कई करोड़ का प्रॉपर्टी बना चुका है, मतलब कई हजार करोड़ बोले या फिर कुछ कम होगा इससे। और इस तरह का उसका आज बिजनेस ही बन गया है कि प्लॉट लेना और प्लॉट को सेल करना। और दूसरी बात बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप और कहीं बिजनेस अगर लोन ले रहे हैं तो उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, ये आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से पता हो कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमारा दिक्कत आएगा। तो दोस्तों ये बात करना, अगर मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप वगैरह आप ले रहे हैं तो बिजनेस लोन पे लेकर के तो वहां पे भी आपका सक्सेस चल जाएगा। और दूसरा दोस्तों, एक अभी बहुत ही जो फार्म का चल रहा है, इस फार्म को ऊपर में बहुत ही जड़ से मेहनत करना होगा। कारण क्या है, मैं वो शुरू का जो टाइम होता है वो आपको खुद से जमाना होगा, इसके बाद बैंक आपको खुद करेगा और वहां से आपका भी अच्छा बेनिफिट दे के जाना वाला है कि आप लोन से आप अच्छा रिकवर कर पाइएगा। वरना अदर ये हो गया तीसरा। और चौथा जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, इसको आप ध्यान से सोच लिया कि कार्य चौथा क्या है, क्योंकि इसमें भी आप ग्रो कर सकते। और जो चौथा रहा दोस्तों, ये रहा ट्रेवल्स एंड टूर एंड ट्रेवल्स का। इसका भी बिजनेस अभी का दौर में बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको अभी टूर्स एंड ट्रेवल्स का भी अच्छा चल रहा है, इसमें इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेवल्स में आपका क्या बिजनेस लोन का इंप्लॉट रहेगा। तो दोस्तों बिजनेस लोन का इसमें काम है, ट्रेवल मान लीजिए आपका जितने भी इसमें वाहन रहेगा, सारे वाहन को आप ट्रेवल से ले सकते हैं। अगर आपको जीता जागता का सबूत मानो, जितने भी वाहन अभी आपको कमर्शियल मिलेगा उसमें आपको 99% तो आपका डेफिनेटली उसमें बगैर कोई लोन के ऊपर में रहता है, नहीं सभी का लोन रहता है। अगर मान लीजिए आप कहीं भी लिए हैं तो उसको आपको लोन पे कर दिया जाता है। क्यों करके उस पे लॉस होना नहीं रहता है और उसे पता होता है कि अगर मान लीजिए ये अगर कहीं डिफॉल्ट होता है तो इस बंधक से मुझे एक गाड़ी को मैं रिकवर कर लूंगा, यानी कि प्रोसीज कर लेंगे। तो इस तरह का मैटर होता है। बट वहां पर अगर ऐसा ही अगर सभी होना लगेगा तो फिर इससे क्या कंपनी वो पुराने गाड़ियों को लेकर के कहाँ पे जाएगा।
तो इस तरह का मैटर होता है, बट इसमें भी बहुत सारा का रिजल्ट होता है। इसका मैं कहानी आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो मैं कहना ये चाहूंगा, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस लोन लेकर के, बट अगर मेरा माने तो मैं अफोर्ड करता हूँ इसे, मैं ऐसा हरगिज में करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लोन का पहले मैं शुरू में ही बता के गया कि लोन का इतना टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है कि वो पहले ही इस तरह करते हैं कि अगर आप लोन ना ले सको, लोन का मतलब ही यही है कि लोन लो ना, लो ना लोन, मतलब लोन लो ही ना। इसका शॉर्ट वर्ड में हम लोग इसका रखे हैं नाम जो है लोन। तो दोस्तों इस तरह का टर्म कंडीशन होता है। और अगर इस तरह में अगर आपको अगर दिमाग में अगर सोच रहे हैं कहीं कि मुझे बिजनेस लोन लेना है या फिर आपको पर्सनल लोन लेना है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बट इसे मैं तो बता ही दिया कि अफोर्ड करता हूँ। और इसमें आप लोग क्या क्या मन में सोच रहे हैं, इस वीडियो से आप लोग क्या सीख मिला हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।